this is a lecture number 2 in which symmetric key distributions using symmetric encryptions। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस के बारे में हम बात करते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले यही कंडीशन होती है कि हम उसमें सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट करें अलॉन्ग बिटवीन नोड्स। जो भी हमारे होस्ट हैं, कंप्यूटर हैं, क्लाइंट हैं, सिस्टम्स हैं, उनके बीच में हम सिमेट्रिक की को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। For symmetric encryptions to work, the two parties to an exchange must share the same key, and that key must be protected from access by other। ऑब्वियस सी थिंग है कि जो की अगर सिमेट्रिक की हम यूज़ कर रहे हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि दो लोगों के बीच में भेजी गई है, जो दो लोग शेयर कर रहे हैं, वो किसी दूसरे से क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर कर रहे हैं तो कोई तीसरा उसको शेयर कर ले, नहीं है ना, तीसरा उसको शेयर नहीं करे, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखें, फॉर टू पार्टीज ए एंड बी की डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी अचीव्ड इन अ नंबर ऑफ वेज एज फॉलो, है ना। कई तरीके से अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपन देखते हैं, आ कैन सेलेक्ट अ की एंड फिजिकली डिलीवर्ड टू। पहला तरीका क्या कि ए उसको क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ए इसको सेलेक्ट कर ले और बी को वो फिजिकली डिलीवर्ड कर दे। ठीक है, ए को वो सिलेक्ट कर ले, बी को वो फिजिकल डिलीवर कर दे। पहला तरीका ये। थर्ड पार्टी कैन सिलेक्ट द की एंड फिजिकली डिलीवर्ड इट टू ए एंड बी। कोई थर्ड पार्टी ही सिलेक्ट करे, है ना, ए और बी को कोई मतलब ही नहीं है, ए और बी को कोई मतलब ही नहीं है, और कोई थर्ड पार्टी है जो ए को भी दे दे, बी को भी दे दे। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ़ ए एंड बी हैव प्रीवियसली एंड रिसेंटली यूज्ड अ की, वन पार्टी कैन ट्रांसमिट द न्यू की टू अदर इनक्रिप्टेड यूजिंग द ओल्ड की, है ना। अगर मान लो ए और बी दो की यूज़ कर रही हैं, तीसरा तरीका ये है ना, ए और बी कोई तरीका यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रही हैं, रिसेंटली यूज़ की है, वन पार्टी कैन ट्रांसमिट द न्यू की टू द अदर। और एक पार्टी क्या कर दे, दूसरे को न्यू की खुद अपने पास बना रख ले और दूसरे के साथ क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, है ना, इनक्रिप्टेड यूजिंग द ओल्ड की। और ओल्ड की को इनक्रिप्ट करके, कहने का मतलब क्या, जो ओल्ड की थी उसको क्या करे, उसके ऊपर भी कुछ मेथड लगा दे, उसको न्यू की में बदल के, अब एक के पास तो है ही और दूसरे के साथ वो क्या कर दे, शेयर कर दे। तो ये तीसरा इसका पॉइंट था। जबकि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी ईच हैज अ इनक्रिप्टेड कनेक्शन टू थर्ड पार्टी सी, देन सी कैन डिलीवर अ की ऑन द इनक्रिप्टेड लिंक्स टू ए एंड बी, है ना। अगर मान लो ए और बी किसी तीसरे सी से कनेक्टेड हैं, ए और बी किसी तीसरे सी से कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में देखिएगा सी क्या करेगा, सी इन तीनों से, दोनों से कनेक्टेड है, तो सी क्या करेगा, अपने इनक्रिप्टेड की लिंक्स को, अपने इनक्रिप्टेड को दूसरों के साथ, दोनों के साथ शेयर कर देगा। तो देयर आर सम वेज जिसमें हम की फॉलो कर सकते हैं, मतलब की हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तरीके हैं, है ना। जैसे कि ए के पास है, उसने बी को फिजिकल डिलीवर कर दी, कोई थर्ड पार्टी दोनों को दे दे, सी कोई ए उसमें अपडेट करके बी के साथ कर दे, तीसरा कोई सी के साथ उसको कनेक्शन करके उसको इनक्रिप्टेड करके कर दे। ठीक है, तो देयर आर सम वे जिसमें हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये डायग्राम आपको जैसा कि दिख रहा है, द यूज़ ऑफ की हायरार्की। अगर मैं यूज़ करूँ, समझाऊँ आपको द यूज़ ऑफ की हायरार्की, तो डेटा सबसे पहले आपको दिख रहा है, डेटा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन जिसको हमें देना है। इसके बाद हम सेशन कीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। सेशन कीज़ मीन जो भी हम इंटरमीडिएट फॉर्म बना रहे हैं, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स हम बना रहे हैं उनके ऊपर हम सेशन कीज़ लगाएं, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन ही होगा। और लास्ट में हम उस पर मास्टर की, जो भी हम फाइनली उस पर की का यूज़ करके उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो लास्ट में हमने मास्टर की यूज़ करके उसको फाइनली उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। दैट इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपके पास क्या था, सबके पहले आपके पास था डेटा, है ना।
सबके पास आपके पास था डेटा जिसको मुझे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन देना था। उस डेटा के ऊपर मैंने क्या किया, कुछ इंटरमीडिएट और सेशन कीज़ लगाई, ठीक है, इंटरमीडिएट और सेशन कीज़, ठीक है, जो उसके इंटरमीडिएट फॉर्म में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगी, और एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ मास्टर की, है ना, जो भी मैं उसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो भी इंक्रिप्शन मेथड के तहत, तो वो आपका इंक्रिप्शन मेथड के तहत मैंने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल यूज़ ऑफ की हायरार्की थी, जो पहले मैं डेटा, फिर से जो बीच में सब की सेशन कीज़ को मैं बोल सकता हूँ सब कीज़ यूज़ करना, और लास्ट में उसको मास्टर कीज़ यूज़ करना, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। For end-to-end encryption, some variation on option 4 has been widely adopted. For end-to-end encryption, some variation on option 4 has been widely adopted, है ना। जो ऑप्शन 4 मैंने बताया कि आपको जो थर्ड पार्टी होगी वो इनक्रिप्टेड करके आप दोनों को की देगी, ठीक है। एडोप्टेड इन दिस स्कीम आ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कीज टू पेयर ऑफ यूज़र्स, मतलब जो भी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहते हैं, उनका काम रह जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी कि वो किसी थर्ड उससे यूज़र से लेके बाकी दोनों को क्या करें, बाकी दोनों को की डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। अब की पेयर ऑफ यूजर्स क्या होंगे, जो भी पेयर ऑफ यूजर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो आपके होस्ट हो सकते हैं, दो प्रोसेसेस हो सकती हैं, दो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, है ना। ये अलग अलग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर नीडेड, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, ठीक है। द यूज़ ऑफ की इसके बारे में देखिए। द यूज़ ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ हायरार्की ऑफ की एट अ मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ की आर यूज। मिनिमम से मिनिमम जहाँ हम बात करते हैं, मिनिमम जहाँ बात आ जाती है वहाँ ये आपसे कहा जाता है कि 2 लेवल्स ऑफ कीज़ आर यूज्ड, 2 लेवल्स ऑफ कीज़ आर यूज्ड, ठीक है। 2 लेवल की की आप यूज़ करिए, 2 लेवल की कीज़ आप यूज़ करिए, और क्या करिए, की सिस्टम यूज़ करिए और अपने सिस्टम को क्या करिए, इनक्रिप्ट करिए, ठीक है। तो एट मिनिमम हो गया। कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम इज़ इनक्रिप्टेड यूजिंग अ टेम्प्रेरी कीज़ ऑफन रेफर टू एज सेशन कीज। जो भी टेम्प्रेरी कीज़ जो रहती हैं, जो मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कीज़ जिसको मैं कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट कीज़ जिसको कह रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा कि जो भी हमारी इंटरमीडिएट कीज़ हैं, सेशन कीज़ हैं, उनको हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्टेड कर रहे हैं, जो हमारे जो इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग हो रही हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए द की डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट कैन बी डिप्लॉयड इन अ नंबर ऑफ वेज। The key distribution concept can be deployed in a number of ways. A typically scenario is illustrated in figures below. Let us assume that a various wishes to establish a logical connection with B and require a one-time session key to protect the data transmitted over the connection, ठीक है। हम assume कर रहे हैं कि A जो है, ए विश टू इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन विथ बी, ए बी के साथ एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना चाह रहा है, रिक्वायर अ वन टाइम सेशन, किसी वन टाइम सेशन के लिए, ठीक है। वन टाइम सेशन की प्रोटेक्ट द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द कनेक्शन। उसके बाद जो हम सेशन की यूज़ करेंगे उनके बीच में, किसी वन टाइम सेशन की जो होगी उसको, वो डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बारीक है, लेकिन देखिएगा। सबसे पहले आपका है लेफ़्ट साइड पे की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नोन एज KDC, है ना। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों इनिशिएटर और रिसेप्टर को क्या देना है, की देना है। तो आप देखिएगा कि की डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर क्या कर रहा है, सबसे पहले वो उससे कम्युनिकेट करेगा कि हाँ मुझे भेजना है डेटा। फिर सबसे पहले इनिशिएटर क्या करेगा, ID है, उसने एक मैसेज भेजा 1,
ठीक है, कि मुझे कनेक्शन करना है उससे बी से, तो इसको पता पड़ा, हाँ तो बोलेगा कि अच्छा की इसको जनरेट करनी है, तो वो की जनरेशन मेथड देगा इनिशिएटर ए को। ठीक है, इनिशिएटर ए को देने के बाद फिर ए उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा उसी की के हेल्प से, और वो फिर उसको कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो आप देखिएगा कि आप फिजिकल 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट मतलब देयर आर 5 स्टेट प्रोसेस जिसमें कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ और आपकी की क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। सबसे पहले इनिशिएटर ने की केडीसी को बताया, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बताया, उसके बाद सेकंड पॉइंट में उसने की जनरेट करने के लिए उसने इनिशिएटर के साथ मैसेज किया, फिर उसके बाद इनिशिएटर ने रिसेप्टर को वही आगे मैसेज फॉरवर्ड किया थर्ड स्टेप में, और उसके बाद आप देखिएगा कि उसने कहा कि हाँ मैं इसके लिए ऑथेंटिकेशन स्टेप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन स्टेप्स मीन्स कि हम उस चीज़ पे एग्री हैं, है ना, हमने जो चीज़ भेजी वो ऑथेंटिक है ना। तो ए और बी आपस में कम्युनिकेट करके उसको ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर लेंगे विद दिस स्टेप, और इसके बाद आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा जो भी ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, इसी के इनिशिएशन से ही ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ। ठीक है।